Hello everyone. Let's discuss about acidic character of organic acid. ऑर्गेनिक एसिड हमने यहाँ कौन सा लिया? कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं तो किस फॉर्म में इसका आयनाइजेशन हो जाता है. दिस इज व्हाट आयनाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मींस फॉर्मेशन ऑफ आयंस, केटायन एंड आयन. क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे अपने पास? कार्बोक्सिलेट आयन एंड H+4 रिलीज कर रहा है. इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट. So Ka is directly proportional to hydronium ion concentration है. It means जितना ज्यादा यहाँ पे आपका आयनाइजेशन होगा, जितना ज्यादा आयनाइजेशन होगा उतना ही H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मोर होगा. H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मोर मीन्स उतना ही आपका Ka वैल्यू हाई होगी. देन पीके और Ka में क्या है? इनवर्स का रिलेशन. अगर Ka वैल्यू आपकी हाई होगी तो Pk वैल्यू कम होगी. अब आते हैं, अगर हम कह देते हैं क्वेश्चन के दिस वन इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गर एसिड. अगर कोई भी आपका स्ट्रॉन्गर एसिड है तो कब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? जब वो ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा. इट मीन अगर रिजल्टिंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इट मींस वहां पे मोर आयनाइजेशन हो रहा है. मोर आयनाइजेशन मींस इसकी प्रोटॉन डोनेटिंग एबिलिटी मोर है. ज्यादा प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन हाई हुआ मींस Ka हाई Pk लेसर. सेकेंड कंपोनेंट टू प्रिडिक्ट स्ट्रॉन्गर एसिड. अगर रिजल्टिंग स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इट मींस मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा? जब आपका ये रिजल्टिंग एनायन कार्बोक्सिलेट एनायन जो है वो स्टेबल होगा. अब यहाँ इस केस में अपना क्या है? अगर अपना रिजल्टिंग एनायन स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इट मींस एसिड क्या स्ट्रॉन्गर है. स्टेबल कब होगा? जब नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ओवर द ऑक्सीजन कम होगी. बिकॉज अगर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हाई है तो क्या हो जाता है? बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर हो जाता है. तो इट मींस यहाँ पे क्या है? पुअर प्रोटोन एक्सेप्टर है. पुअर प्रोटोन एक्सेप्टर मींस इट इज अ वीक कॉन्जुगेट बेस. ब्रोंस्टेड एसिड बेस पेयर थ्योरी. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका बेस क्या होगा? वीक होगा. नेक्स्ट कंपोनेंट मोर माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड. जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसके साथ उसका माइनस आई इफेक्ट क्या है? मोर होना चाहिए. माइनस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप दिखाते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. सीक्वेंस क्या हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CF3 NO2 CnF Cl Bri फिनाइल. क्या करते हैं अपने माइनस आई वाले ग्रुप? वो वीकनिंग ऑफ ओवेज बॉन्ड करते हैं. बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करके बॉन्ड रिजल्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ वीकर हो जाएगी तो उससे क्या होगा? H प्लस आयन इजिली वो रिलीज कर देगा. इट मीन्स प्रोटॉन डोनर कैपेसिटी बढ़ जाएगी. नेक्स्ट कंपोनेंट अगर आपके कार्बोक्सी कार्बन के साथ फिनाइल या विनाइल ग्रुप, जैसे मैंने यहाँ पे कौन सा लिया है? विनाइल ग्रुप. विनाइल ग्रुप इज CH2 डबल बॉन्ड CH अटैच्ड है तो आपका रिजल्टिंग एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है. क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज आपकी विनाइलिक जो कार्बन है बेटा वो sp2 हाइब्रिड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इट मींस अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपोनेंट अटैच्ड है तब भी आपका एसिडिक करेक्टर क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. One more question that one is frequently asked from this part, a comparison between aromatic and aliphatic acid. कि जो आपके aromatic acids हैं they are usually solid and aliphatic are liquid. Why so? Because aromatic है तो planar structure sp2 hybridized है. planar structure है तो it means they are closely packed. compact packing है तो क्या होगा? फिजिकल स्टेट सॉलिड. In case of aliphatic, zigzag chain and less compact packing is there. That's why aliphatic acids are in liquid state, whereas the aromatic ones are in a solid. Next component is about a resonance. First, carboxylate ion. हमने कहा कि जो रिजल्टिंग एनायन है अगर वो स्टेबल है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है. इट मींस जो हमारा एसिड है वो स्ट्रॉन्गर है. अब यहाँ पे देखिए डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है? O माइनस है, O माइनस ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया आपका तो यहाँ डबल बॉन्ड तो डबल वाला क्या है? इधर शिफ्ट हो गया. कर्व्ड एरोस.
तो इट मीन्स आपके दो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल है, बिकॉज दोनों में ही ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है। सेकेंड इज अबाउट अ फिनोल, फिनोल में प्लस आर इफेक्ट है, तो इट मीन्स एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर कहाँ देखिए शिफ्ट हो रहे हैं, ये बेंजीन रिंग के टुवर्ड्स। अब यहाँ पे अपने पास 5 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं टोटल, 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर। इन 5 स्ट्रक्चर्स को अगर आप चेक करो बेटा, इन 5 स्ट्रक्चर्स में से 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं लाइक सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जहां पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है एंड ऑक्सीजन के आपके पॉजिटिव, मींस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कार्बन इज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव है, और जबकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे क्या आ रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव, मींस इन 5 में से ये 3 स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है कंपैरेटिवली। तो अगर हम स्टेबिलिटी वाला पार्ट देखें तो जस्ट हमारा कौन सा ज्यादा स्टेबल है, 1 and 5, सो 2/5। नेक्स्ट पार्ट इज फिनोक्साइड आयन, जब फिनोल ने H प्लस रिलीज किया तो रिजल्टिंग एनायन, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से अपना कार्बोक्सिलेट आयन बना है, यहाँ पे रिजल्टिंग एनायन जो बन रहा है दैट वन इज अ फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन में भी कहीं भी अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं बट टोटल 5 ही आएंगे हमेशा, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। अब अगर आप फिनोक्साइड में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो तो टोटल 5 स्ट्रक्चर्स में से स्ट्रक्चर नंबर 1 और 5 में ऑक्सीजन इज नेगेटिव, जबकि आपका 2 3 एंड 4 में क्या है, कार्बन, इनमें कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे अपना ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है। तो इट मीन्स दीज टू स्ट्रक्चर्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल देन द स्ट्रक्चर नंबर 2 3 एंड 4। तो नटशेल में आप ये कह सकते हो कि अगर आप फिनोल एंड फिनोक्साइड आयन के दोनों के स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन करो, देन फिनोक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन दैट ऑफ द फिनोल। फिनोल का फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो, ऑक्सीजन न्यूट्रल है, बट यहाँ के फर्स्ट स्ट्रक्चर में फिनोक्साइड के में ऑक्सीजन इज नेगेटिव। सेम फॉर द फिफ्थ स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन इज न्यूट्रल बट यहाँ पे ऑक्सीजन आपकी नेगेटिव है। सेकेंड थर्ड फोर्थ स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है बट यहाँ पे ऑक्सीजन न्यूट्रल है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है बट इट इज न्यूट्रल। सो phenoxide ion is more resonance stabilized than that of the phenol. That's why phenol also show acidic character, but lesser than that of a carboxylic acid. Yes, practice question based on the acidic character. आपको कंपाउंड्स गिवन होंगे और उनको आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक स्टेट। लाइक अगर हम फर्स्ट एग्जांपल करें CH3COH CH2 COH Cl2 CS COH and Cl3, यहाँ पे 3 Cls हैं, इट मींस Cl इज अ माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अटैच्ड है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ कुछ भी नहीं है। मोर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रोंगर द एसिड, इट मीन सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ अपना ये वाला, देन सेकंड 2, ये 1 वाला, और सबसे लिस्ट कौन सा हुआ जिसमें जस्ट 1 है। नेक्स्ट CH3 CH2 CH Br COH जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे है, अल्फा कार्बन पे। यहाँ पे क्या है CH3 ट्वाइस, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं CH3 ताकि आपको प्लस आई इफेक्ट क्लियरली समझ आए कैसे हो रहा है इसमें। CH3 COH और ये अपनी होगी CH3 CH2 CH2 COOH। तीनों में से जस्ट आपके यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अटैच है, मीन सबसे एसिडिक तो यही होगा डेफिनेटली। अब आते हैं इन दोनों में, ये स्ट्रेट चेन है कार्बन की और यहाँ पे क्या दो तरफ से इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट मोर हुआ है यहाँ पे, तो इट मीन्स सेकेंड कौन सा होगा अपना ये, और सबसे कम, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे कार्बोक्सी कार्बन की तरफ उतना नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मोर हो जाएगी कार्बोक्सिलेट आयन पे, so the resulting anion becomes less stable। जब इसको यहाँ दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इस कार्बोक्सी कार्बन को, तो इधर से क्यों लेगा ना इलेक्ट्रॉन H प्लस से। थर्ड बेंजोइक, ये अपने पास बेंजोइक हो गया। नेक्स्ट इज 4 नाइट्रो, नाइट्रो इज अ
minus I effect group. It means electron withdrawing group. Then 2 nitros हो गया benzoic और 3 and 4 पे 3 and 4 पे and 4 methoxy. Methoxy group is a electron donating group OCH3. तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा जिसमें ज्यादा नाइट्रोज हैं? माइनस आई ज्यादा है जहां पे, ये सबसे ज्यादा. देन 1 नाइट्रो, देन नॉर्मल बेंजोइक एंड देन द फोर्थ वन. अब देखो ये क्यों फोर्थ आया है यहाँ पे, इसको डिस्कस करते हैं. इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे तो इट मींस यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ इस H प्लस से क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा? इट मींस यहाँ लेंथनिंग ऑफ OH बॉन्ड नहीं हो रहा, वीकनिंग ऑफ दिस OH बॉन्ड नहीं हो रहा है, इसलिए H प्लस इजिली रिलीज नहीं होगा आपका यहाँ पे. नेक्स्ट इज pKa of acetic acid, chloroacetic acid is less than that of a acetic acid. या फिर इसी क्वेश्चन को आप फ्रेम कर लो, क्लोरोएसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड. pKa लेस है तो इट मींस Ka वैल्यू हाई है. Ka वैल्यू हाई मींस मोर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन. मोर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मींस आयनाइजेशन मोर हो रहा है एसिड का, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो रिजल्टिंग इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड. नेक्स्ट पार्ट, अरेंज फिनोल, बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड एसिडिक एसिड. अब देखो अगर आपको ना इन क्वेश्चंस में बेटा अरेंजमेंट करने में कंफ्यूजन लगे, आप डू वन थिंग, इनका एनाइनिक फॉर्म लिख लो. लाइक फिनोल का हो गया अपने पास फिनोक्साइड आयन, दिस वन. बेंजोइक एसिड से क्या बनेगा? बेंजोएट. फॉर्मिक से फॉर्मेट एंड ये हो गया अपना एसीटेट. अब आप यहाँ ये चेक करो कि कौन सा वीक कॉन्जुगेट बेस है, यानी कि कहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम है, चार्ज इंटेंसिफाई नहीं हो रहा. बिकॉज अगर मोर नेगेटिव चार्ज होगा ना तो रिएक्शन क्या हो जाती है आपकी, बैकवर्ड हो जाएगी. तो सबसे कम किस में? एच. देखो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? HCH3 बेंजीन रिंग एंड द अगेन बेंजीन रिंग. यहाँ पे CO के साथ है और यहाँ डायरेक्टली अटैच्ड है ऑक्साइड के साथ, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक लग रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं हो रहा. देन सेकेंड वन इज बेंजोएट. थर्ड प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं. एंड द लिस्ट वन इज अ फिनोक्साइड आयन. तो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड अपना कौन सा है? फॉर्मिक एसिड. देन इज अ बेंजोइक. फिर उसके बाद कौन सा आ रहा है अपना? एसिडिक. एंड द लिस्ट वन इज अ फिनोल. Yes, arrange the following on the basis of their acidic strength. Trifluoro, 3 fluoros है, benzoic है and acidic. So 3 fluoro means more minus I effect, strong acid. Next one is benzoic and the least one is acetic acid. Cl, Br, chlorine is more electronegative, so this part is stronger acid. 2Cl, कहीं कोई Cl नहीं है, जस्ट हाइड्रोजन, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा. बिकॉज जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा. द नेक्स्ट CH3COH एंड HCOH. HCOH इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, स्मॉलर ग्रुप अटैच्ड है, प्लस आई इफेक्ट कम हो गया यहाँ पे. नेक्स्ट पार्ट इज C2H5OH. अल्कोहल है अपने पास, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल. कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर. देन कौन सा होगा? फिनोल. और सबसे कम कौन सा हुआ अपना? फिनोक्साइड वाला, सॉरी अल्कोहल. कैसे हमने किया इसको? अगेन मैंने आपको सेम टेक्निक दी है कि आप क्या करेंगे, जो रिजल्टिंग एनायन फॉर्म हो रहे हैं उनका स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे. जैसे यहाँ पे क्या अपना C2H5O माइनस इथोक्साइड आयन है, फिनोक्साइड आयन है एंड द एसीटेट. सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन किसमें है? यहाँ है आपका. फिर ये, और यहाँ पे सबसे कम है, कोई रेजोनेंस नहीं है. एंड वन मोर थिंग, एल्काइल ग्रुप इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, प्लस आई इफेक्ट है, तो नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो रहा है.
नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई होने का मतलब है दिस वन इज द बेस्ट प्रोटोन एक्सेप्टर। तीनों के अगर एनायन का कंपैरिजन करें ना, इथोक्साइड आयन इज अ बेस्ट प्रोटोन एक्सेप्टर, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCH3 है अटैच बेंजीन रिंग से, NO2 है, OH, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, विड्रॉइंग वाला, ये फर्स्ट, सेकंड एंड द रिलीजिंग वन इज लीस्ट रिएक्टिव। नेक्स्ट पार्ट, CF3 एंड CCl, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, 3 Cl हैं 2 Cl है, ये वाला पार्ट ज्यादा एसिडिक होगा। तो इन नटशेल आप ये कह सकते हो कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे, उतना ही एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नियरर टू द कार्बोक्सी कार्बन होगा, तब भी क्या होगा आपका, वीकनिंग ऑफ OH बॉन्ड होगा। यूजुअली 2 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि गिव 2 रिएक्शन टू शो द एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनोल। सो फिनोल का अगर एसिडिक करेक्टर का क्वेश्चन आ जाता है, हम क्या करेंगे, कौन सी रिएक्शन करेंगे, with a strong base Na, so it gives sodium phenoxide and hydrogen gas। या फिर आप इसके साथ और कौन सी रिएक्शन दिखा सकते हैं, NaOH की, विद Na अगर आप ले रहे हो बेटा तो हाइड्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट होगा, और अगर हम NaOH लेंगे तो यहाँ पे H2 एज अ बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। देन 2 रिएक्शन टू शो द एसिडिक करेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आप हम कौन सा रिएक्शन ले सकते हैं, लाइक RCOH, Na के साथ भी करा सकते हो आप, RCOO Na प्लस हाइड्रोजन गैस, या फिर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का ले सकते हैं, NaOH के साथ किया, सो इट गिव्स RCOO Na, एंड अ केमिकल डिस्टिंग्विश कैसे करें, सो वी टेक अ सोडियम बाइकार्बोनेट पार्ट है NaHCO3, क्या आएगा यहाँ पे अपना RCOO Na plus H2 and the brisk effervescence of carbon dioxide gas. नेक्स्ट क्वेश्चन, CH2COH, CN हमने लिया है यहाँ पे सब्सट्रेंट, यहाँ 2Cl, NO2 एंड द नॉर्मल एसिटिक एसिड। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हुआ आपका, ये वाला। देन नेक्स्ट नाइट्रो, थर्ड इज अ CN एंड फोर्थ इज अ नॉर्मल। ये सीक्वेंस आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, और ये वेरी फर्स्ट स्लाइड में भी मैंने जो भी आपका एनसीईआरटी वाला सीक्वेंस है वो मेंशन किया है बेटा। The next is C6H5COH, HCOH and CH2CH2COH Cl। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा हो आपका, जितना स्मॉलर ग्रुप अटैच्ड होगा उसके साथ, ये aromatic, and then this part last CH3COH, C6H5COH, CH3CH2COH and C6H5CH2COH। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ, ये वाला पार्ट आपका। सेकंड, कहीं भी अगर आपको कंफ्यूजन लगता है, आपके इनके रिजल्टिंग एनायंस बनाओ और उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करो। रिलेटिव स्टेबिलिटी भी कैसे चेक करोगे आप, अगर उस एनायन पे नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो रहा है तो रिएक्शन आपकी बैकवर्ड जाएगी, इट मींस रिजल्टिंग एनायन इज अनस्टेबल, वो वीक कंजुगेट बेस नहीं है आपका।